तो तो हेलो गाइस लोग, आज के हमारे यूट्यूब चैनल ईडूस पार्क में तो हम आपको पढ़ाने वाले हैं आज दो चरवाई रैखिक समीकरण क्लास 3। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैंने चैप्टर 2 पूरा 2 खत्म कर दिया था। तो आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। पूरा वन शॉट आज होगा, चैप्टर 3 पूरा खत्म होगा आज। तो हम पहले आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे पहले इस चैप्टर का, और इसमें बताएंगे क्या क्या चीज़ आती हैं। तो पहले चीज़ में आएगी रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण आएगा, एक चरवाई रैखिक समीकरण आएंगे और दो चर वाले रैखिक समीकरण आएंगे। तो पहले मैं एक चरवाई रैखिक समीकरण को आपको समझा देता हूँ ये क्या होता है, तो इसके एग्जाम्पल। रैखिक समीकरण ऐसे समीकरण जिसमें केवल रैखिक बहुपद हो अथवा एक घात वाले बहुपद हो, रैखिक समीकरण कहते हैं। देखो क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ कि ऐसे समीकरण जिसमें केवल एक बहुपद हो, ये मतलब कि जैसे 2y ये हो गया इज इक्वल टू 2, ठीक। जैसे ये एक चर वाला हो गया रैखिक समीकरण, ठीक। अथवा हो एक घात वाले बहुपद हो, रैखिक समीकरण कहलाते हैं, ठीक। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे थ्री वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 5। देखिए यहाँ पे y लिखा, एक ही चर है इसमें y, तो ये हो जाएगा 5y। पीछे कुछ नहीं लगा तो इसका कुछ नहीं होगा। ये हो गया है 2y, इसमें भी 2y ही होगा, ठीक। जिसमें y हो घात उसके पीछे को लिखा हो, वो इसके कहते हैं रैखिक समीकरण, ठीक। तो आप सब लोग नोट कर लीजिए इसको। देख सकते हैं आप ऐसे। तो फिर से समझा दे रहे हैं आपको, ऐसे समीकरण जिसमें केवल रैखिक बहुपद हो अथवा एक घात वाले बहुपद हो, रैखिक समीकरण कहते हैं, मतलब कि कहलाते हैं। एग्जाम्पल मैंने दे दिया है 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 5y, ठीक। उसके बाद दूसरा 2y इज इक्वल टू y, जिसमें दिया हो 3 के पीछे x, y, w, z जो लगाया हो उसको हम कहते हैं रैखिक समीकरण, एक चर वाले। जैसे एक y इज इक्वल टू 2 हो गया 5y, ठीक। तो आप सब लोग नोट कर लीजिए इसको। हम आपको बताएंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये रैखिक समीकरण था, अब एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसी के नीचे हम ये लिख लेते हैं रैखिक समीकरण। लिखने में टाइम लगेगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है ईडूस पार्क हब करके। तो जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा ये, तो इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके उस पर दे दूंगा कि आप टेलीग्राम पे रख लें। और हमारा भाई भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाता है, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 से, तो आपकी उसकी वीडियो भी मिल जाएंगे इस पर। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री हो गई, इंग्लिश हो गई, ये ऐसे ही होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सब मिलेंगे आपको। तो क्या लिखा है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें पहले आप ये नोट कीजिए, मैं बताता हूँ। तो मैं लिखे दे रहा हूँ ये ऐसे समीकरण जिसमें केवल एक चर एक चर
राशि वाले, राशि का मतलब ये होता है जैसे कि एक चर राशि वाले, मतलब कि 2 उसके बाद कुछ नहीं, 2y + y ऐसा ही होता है। ठीक, तो अब देखिए अभी रैखिक बहुपद, ठीक, अथवा एक सॉरी सही से लिखूं, रैखिक समीकरण एक घातीय रैखिक समीकरण हो उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक, तो अब मैंने लिख दिया है ऐसे। तो आप सब लोग देख सकते हैं क्वेश्चन इस प्रकार है कि इसमें रैखिक समीकरण में ऐसे समीकरण जिसमें केवल एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण अथवा एक घातीय रैखिक समीकरण हो उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो एग्जांपल इसके ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल पहले आप इसको नोट कर लीजिए, हम हटे जा रहे हैं। तो आप हमने नोट कर लिया होगा, एग्जाम्पल इस प्रकार है कि 3y + 2। तो इसमें एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें चर क्या कौन सा है देख सकते हैं आप, 2, ठीक। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 2। इसमें चर कौन सी घात है, 2। तो इसके बाद हम रैखिक समीकरण के बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसके बाद बेसिक सवाल मिलेंगे आपको, इसको हम हल करेंगे और आपको होमवर्क मिलेगा। जैसे (3y - 2), तो इसको हम 3y - 2 होगा तो इसको क्या होगा 1y, ठीक। तो ये हमारा हो गया रैखिक समीकरण, समीकरण 1। तो आप सब लोग नोट कर लीजिए इसको, रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण सब मिलेंगे इसमें। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, (3y + 2 + 5). तो इसमें देख सकते हैं समीकरण कौन कितने हैं, 1 2, ठीक। जिसमें 2 से अधिक हो और 2 हो जिसमें y शब्द लगा हो उसको रैखिक समीकरण। तो आप दोनों नोट कर सकते हैं। तो इसको हम रफ कर रहे हैं।
और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबको भेजिए, आप सबको शेयर कीजिए। और इसमें आपको हिंदी मीडियम के सारे वीडियो मिलेंगे, एक चैप्टर 1 से लेके चैप्टर्स ऑल। इसमें जैसे देख सकते हैं क्लास 9 में चैप्टर मैथ में इस चैप्टर 12 ही है इसमें, तो आपको 12 चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएंगे 1 शॉट के हिसाब से, क्योंकि लॉन्ग ये छोटे बोर्ड पे तो हो नहीं सकता इसलिए। तो वो यहाँ पे 2 चर वाले मेन, जिस नाम के चैप्टर है उसी नाम का मेन। चर वाले रैखिक समीकरण। और जैसे आप सब देख भी सकते हैं कि हम जैसे क्वेश्चन कोई भी करते हैं, आप उसमें लगाए होंगे, आप चैप्टर हो गया होगा, पढ़ होंगे, तो जैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा ए एंगल ए बी इज इक्वल टू एंगल बी सी, तो बाद में इसको लिखते हैं समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 2 से, ठीक, ऐसे ही लिखते थे समीकरण से, तो इसी से आता है। तो मैंने आपको टाइम दे दिया था मेन है एनसीईआरटी का, तो इसका क्या होगा ऐसे, तो हम इस वीडियो का 1 मिनट के लिए पोस्ट करेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन लिखने में थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, तो समझाएंगे, अब सिर्फ लिख देंगे, इसमें समझा देंगे, ठीक, इसमें लेंथी है सवाल ये, इसलिए हम रोक रहे हैं इसमें। पानी भी पी लें। तो आप सब लोग देख सकते हैं कि मुझे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी, तो बड़ा था, लेंथी था, टाइम ज़्यादा नहीं, 1 शॉट में पड़ेगी, इसलिए तो हम इसको लिख देंगे, पॉज कर देते हैं, माफ़ी चाहते हैं इसकी। तो क्वेश्चन मैंने इस पर लिखा है कि 2 रैखिक समीकरण का मतलब ये है कि ऐसे समीकरण जिन्हें ax प्लस by प्लस c, जिसमें 3 समीकरण इक्वल टू 0, मतलब कि उसके बाद में संख्या हो के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक, अपने शब्द में लिखा व्यक्त किया जाता है, आप सबके बुक में अलग ही होगा, किया जाता हो, जहां a b तथा c विविक्तिक संख्या है तथा a, b दोनों शून्य नहीं हो, मतलब कि a जैसे लिख सकते हैं a1 y प्लस माइनस ही लगाएंगे -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका एक कट जाएगा, y से बचेगा इसका, तो इसका ये ना हो, शून्य ना हो आगे इसके, ठीक, इसके आगे शून्य ना हो, दोनों शून्य ना हो, उससे 2 रैखिक समीकरण कहते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल किताब में देख सकते हैं, जैसे x प्लस 2y, अब देख सकते हैं यहाँ पे x भी है प्लस भी है 2y भी है, तो इसमें मैंने पहले मैं चैप्टर में बताया था, x जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, आपको पता होगा 1, तो यहाँ पे 1 लगा ही होता है, ठीक, तो इसका x प्लस 1x प्लस 2y, तो इसका क्या होगा 3, x लिखें, x का कुछ है नहीं, क्योंकि 2 के बाद में y है, तो y लगाएंगे यहाँ पे 3y, ठीक, दूसरा -2y प्लस 3zx, ठीक, देख सकते हैं आप, माइनस प्लस होगा, माइनस प्लस 3 2 5, ठीक, यहाँ पे लिख देंगे 5, सबसे बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह लगा है, 3 के आगे लगा है प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पे प्लस ही होगा, ठीक, प्लस को लगाने की कोई जरूरत नहीं, माइनस को माइनस लगाते, x लगाएं चाहे y लगाएं, कोई मतलब ऐसा है नहीं, तो हम लगा लेंगे x y दोनों, ठीक, 5xy
ठीक, तो आप सब लोग नोट कर लीजिए इस। और हम बता दें इसके बाद अब आएंगे क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के फुल क्वेश्चंस। तो आप सब लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे होंगे, उन्हें नोट कर लेंगे। मैं रफ कर रहा हूँ। अब क्या आएंगे, NCERT प्रश्न। तो हम आपको प्रश्न नोट कर लेंगे बाद में, अभी पोस्ट कर रहे हैं हम। ठीक, हम पोस्ट कर रहे हैं इस वीडियो को क्वेश्चन नोट करने के लिए। एनसीईआरटी प्रश्न अब स्टार्ट हैं। एनसीईआरटी प्रश्न अब स्टार्ट हैं। क्वेश्चन तो चैनल भाई हमारे पर डाउन चल रहा है, व्यूज आ रहे हैं मगर लाइक कम आ रही है, सब्सक्राइब भी कम आ रहे हैं, तो लाइक कीजिए। तो हमारे कैमरामैन के हिसाब से ये आया था कि मैं बुक लेके पढ़ाऊँ, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी के तो है नहीं जिसमें हल होंगे, प्रश्न होंगे सारे, तो प्रश्न मैं इस बुक से नोट कर लूँगा। मैथ के सवाल हैं, बड़े बड़े इसमें प्रश्न हैं, इसलिए तो इसमें अति लघु में आ रहा है अति लघु प्रश्न। क्वेश्चन 1 बहुत बड़ा है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक समीकरण, एक रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण लिखिए। तो मैंने आप सबको बता ही दिया है कि रैखिक समीकरण कौन होते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन होते हैं और 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम से 2 गुना है। जैसे एक नोटबुक कीमत जैसे 10 रुपये है, तो कलम की कीमत 20 रुपये है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण को लिखिए। ठीक, तो मैंने 2 चर वाले रैखिक समीकरण को आपको बता दिया, तो मैं सीधी क्वेश्चन ही पे आता हूँ। तो क्वेश्चन पे नोट कर लीजिए आप, और भाई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट। तो लिखेंगे क्वेश्चन हल। माना कि नोट बुक की कीमत, नोटबुक की इसमें बताई नहीं है तो इसको x मान लेंगे, और
कलम की कीमत XY। जैसे माना कि नोटबुक की कीमत X है और कलम की कीमत Y है। इसको मुझे कुछ नहीं दिया है, नोटबुक की ना दिया है ना कलम की दिया है, कलम की तो 2 गुना है, ठीक। तो इसको अब लिखने गया Y की लिखें, जब नोटबुक की कीमत को पता करनी है, X प्लस 2Y, ठीक, 2 गुना है ना, तो 2Y। तो अब हो जाएगा इसका X प्लस 2Y इज इक्वल टू 0, ठीक। माइनस लगाना चाहता है, -2। ये लिखा है एक नोटबुक की कीमत एक कलम से 2 गुना है, ठीक। तो इसको हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो इसका आंसर x माइनस 2y, x का एक ही होगा आंसर। तो चलो नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो नोट कर चुके होंगे। अगला क्वेश्चन भी बड़ा लॉन्ग है, इसके बाद बहुत क्वेश्चन शॉर्ट हैं, इसमें चित्र बनाने होंगे, कुछ बहुत होगा। और आज मैं इस चैप्टर को खत्म करूंगा। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है कि, तो आप सब लोग देख सकते हैं इसमें कोई हल नहीं है ना कोई प्रश्न है, प्रश्न है सिर्फ, हल नहीं है इसका, देख सकते होंगे कि आप कोई कमेंट ना कर दे कि आप बुक लेके पढ़ाते इसमें प्रश्न भी होंगे, हल भी होंगे सब। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि दिल्ली में खेले गए, चलो आज भारत पाकिस्तान की बात करते हैं। भारत और पाकिस्तान के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 2 भारतीय बल्लेबाजों ने एक साथ मिलकर 292 रन बनाए। इसे ऐसे लिखना है, बनाए, ठीक। इस जानकारी को एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। व्यक्त से लेंगे, व्यक्त पढ़ लेंगे, व्यक्त कीजिए। हल। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि दिल्ली में खेले गए भारत और पाकिस्तान के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 2 भारतीय बल्लेबाजों ने एक साथ मिलकर 292 रन बनाए, ठीक। मतलब कि 2 बल्लेबाज थे, उन्होंने मिलकर 192 रन बनाए भारत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। इस जानकारी को
एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलो ठीक, एक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं इसको। माना कि, क्योंकि हम सब मैथ के स्टूडेंट हैं इसलिए माना कि सस्पेंस में रखेंगे, ठीक। माना कि दिल्ली में खेले गए मैच, क्वेश्चन की लाइन खींचते ना, फिर इसमें मिक्स हो जाएगा। खेले गए मैच को हम मान लेंगे x, क्योंकि खेले गए मैच जगह तो पता नहीं उसकी कोई, कहाँ पे खेला गया, दिल्ली में खेला गया ना, दिल्ली में कब कई भी स्टेडियम है, ठीक। इसको मान लेंगे हम x, ठीक। और दो बल्लेबाजों ने दो 92 रन बनाए। इसको हम सब क्या मानेंगे, आप सबको कमेंट में लिखिए। अगला क्वेश्चन के हिसाब ही से लीजिए, इसको हम मान लेंगे एक्स वाई जो चलता ही रहता है, तो इसको हम मान लेंगे आर, ठीक। आर मतलब कि रोहित, आर रोहित विराट चलता ही रहता है आर। तो इसको लिखेंगे दोनों बल्लेबाजों ने x प्लस आर रन बनाए, 292 रन बनाए, क्योंकि हमको दोनों बल्लेबाजों का नाम तो पता नहीं है, x प्लस वाई, और जगह का नाम पता नहीं, कौन सी स्टेडियम का नाम स्टेडियम का नाम पता हो तो ठीक था। 292 रन बनाए, इसको हम मान लेंगे y, ठीक। इसको y मान लेंगे, इसको r मान लेंगे, x प्लस आर प्लस वाई, ठीक। अब लिखेंगे इसका आंसर, चूंकि x प्लस वाई माइनस 292 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दो बल्लेबाज थे, दोनों बल्लेबाजों ने 292 रन बनाए। किसी ने अगर 192 रन बनाया होता, 192 रन बना के अलग अलग रन बनाए होते, तो इसको मान लेंगे भाई, तो इसका हो जाएगा 0, ठीक है, 0 हो जाएगा। x प्लस वाई माइनस 292 0। समीकरण में देख लीजिए कुछ नहीं आ रहा, 0 आ रहा है, तो इसमें एक चल रहा है समीकरण, ठीक। 0 जिसमें ना आए वो एक चल रहा समीकरण है, ये एक चल रहा समीकरण नहीं है, आंसर नोट कर लीजिए। तो हमारे से लेंथी सवाल अब खड़ा वो हो चुके हैं, चले जा चुके हैं। तो अब आ जाएगा अति लघु। ये तो वेरी शॉर्ट थे, अब आएंगे शॉर्ट। देखिए अति लघु, लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन को नोट करेंगे। बुक में इधर देखना पड़ता है कि क्वेश्चन किस प्रकार है, कि लिख तो सही रहे। बोर्ड में होता तो इसको लिख के यहाँ पे लिख देते हैं, आराम से क्वेश्चन हो जाता, समझाना किस पड़ता। निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आप सबको पता चल रहा है, ये हम आपको क्वेश्चन नोट होने के बाद बताएंगे। के रूप में
व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a माइनस कॉमा b और c के मान बताइए। क्वेश्चन इस प्रकार से बताएंगे। हम आपको दो क्वेश्चन हम बताएंगे, दो क्वेश्चन आप होमवर्क करेंगे। पहला क्वेश्चन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.95। इस कॉमा का मतलब है कि 9.95 9.95 आता ही रहेगा। ठीक, तो क्वेश्चन आप जानिए कि ये क्वेश्चन किस बेस पे स्थित है, एक चर में है, दो चर में है कि ये रैखिक समीकरण है। तो मैंने लास्ट में आपको बताया था कि इस x प्लस वाई एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि ये आएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण में। तो ये क्वेश्चन हमारा किस प्रकार है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। आप देख भी सकते हैं 2x प्लस 3y, देख सकते हैं दो चर वाले आए। इसमें भी इसके बाद भी अल्फाबेट है और इसके बाद भी अल्फाबेट है। ठीक, दूसरा में आपको बताएंगे। तो पहले एक ही करिए, बाद में दूसरा। पहले आप सब लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो हम लिखने जा रहे हैं हल। इंग्लिश मीडियम में तो लिख देंगे आंसर। हम वो आपको सिर्फ प्रतीक भैया बता सकते हैं आंसर, हम हल बताएंगे आपको। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। इसको हम लिख लेंगे आप 2x प्लस 3y इज इक्वल टू ब्रैकेट 9.35। अब इस चिन्ह को हटा देंगे, ठीक, अपनी तरफ से हटा देंगे इसको। तो यह हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 9.35। ठीक, तो इसको आप देखिए तीन चर वाले आ गए हैं इसमें, ये भी आ गया है, by भी आ गया है, c आ गया है। ठीक, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए। एक और चीज इसमें ऐड होगी, क्या वो है, जीरो। जीरो को हम अपने मन से उठा रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें चार चर होंगे। ठीक, तो इसमें आप देख सकते हैं एक क्या है, पहला अक्षर सबसे छोटा a होगा, क्या हो जाएगा 2। ठीक, b इससे बड़ा 3 हो जाएगा। अब c को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कमेंट में बताइए हम आपको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मुझे दिया था 9.35, इसको हम c में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं, c में। तो ये हमारा आंसर, मतलब उत्तर, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में नहीं। ठीक, उत्तर। तो आप सब लोग नोट कर लीजिए, इसको फिर से हम समझा देंगे। और हमारे चैनल क्योंकि बहुत डाउन हो चुका है और लाइक भी कम आ रहे हैं, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको इस पे नीट की भी मिलेंगी, क्लास 10 की भी मिलेंगी, क्लास 9 की भी मिलेंगी और क्लास 11 की भी मिलेंगी, आपको सारी क्लासेस। ठीक, बस आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा का सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप सबकी मेहनत से 1 महीने में मुझे 30 सब्सक्राइब कर लिए हैं। ज़्यादा कम ही है, हमको पता है, बीच में चैनल रुक गया था। और जल्दी जल्दी आप सब लाइक कीजिए तो हम सब डिजिटल बोर्ड लेके आएँ। हमको आप सबको परेशानी होती होगी कि मैं यहाँ पे लिखता हूँगा बैक में, ठीक क्वेश्चन आप सबको लेट हुआ होगा, तो आप सब लोग 2x पे उन्हें फिर 1.5x पे वीडियो देखिए, ठीक, तो आपको जल्दी जल्दी होगा, ठीक, उन्हें बीच से हटा हटा के देखिए, हाल से देखिए और समझिए। तो क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, 2x + y ये 2 चर हैं इसमें, ठीक, और इसमें मुझे दिया है बराबर 9.35 आता है, तो इसको हम लिख सकते हैं आप 9.35, इसको हम लिखेंगे आप ब्रैकेट में भी लगा लेंगे इसको। अब यहाँ पे यहाँ से चेंज होता है, मैटर चेंज यहाँ से होता है, ठीक, यहीं से यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, वो क्वेश्चन लाने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा अपने पर से आंसर लगाने के लिए, और यहाँ पे हम 0 अपने मन से ऐड करेंगे, तो आप सब लोग देख सकते हैं a आ गया है 2, b आ गया है 3 और c आ गया है हमारा -9.35, ठीक। तो आंसर अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और हमारी गलती होगी कृपया कर माइनस लगा था, माइनस लगाना, ठीक। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार इसको रफ करना पड़ेगा, इसीलिए कह रहे हैं आप सब लोग लाइक जल्दी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे डिजिटल बोर्ड आ जाए, परेशानी ना हो आप सबको। और अगर आप 30 या 40 भी करवा देंगे तो हम अपने मेरे से लगा के इसको डिजिटल बोर्ड पक्का लगा, 1000 भी हो जाए तो भी हम सब कोशिश करेंगे, 30 से 1000 कोशिश करेंगे कि डिजिटल बोर्ड तुरंत आए। हमको पढ़ाने में दिक्कत होती है, हाथ दर्द करने लगते हैं, इसलिए हम सब वन शॉट कराते हैं। अब ये लॉन्ग सवाल आएगा, क्या लॉन्ग सवाल आएगा, ठीक, क्या है x - y -10 इज इक्वल टू 0, क्या इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नोट कीजिए, आप चलो फेयर में भी लगा सकते हैं, ये ऐसी बात नहीं है, ठीक। भाई लाइक कीजिए, चैनल का नाम भी यहाँ पे है, जिसको ना पता हो भाई कोई लाइक कीजिए। शॉर्ट भी आएंगे वीडियो, ठीक, शॉर्ट भी आएंगे, 1 शॉट आएंगे, लॉन्ग भी आएंगे वीडियो, ठीक। हिंदी मीडियम क्लास 9 NCERT प्लस चैनल है हमारे लगभग तरीके। तो हम अपने मन से एक चीज ऐड करेंगे इसमें, क्या x + y = 0। आप सब लोग देख सकते होंगे ये यहाँ पे ऐड कर लिया, यहाँ पे हमने y लगा, बस एक ही डिफरेंस है, y लगा दिया, ठीक। सही से लिख दें क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, इसमें ये आएगा सही से, टाइम भी इसमें लगेगा। x + by = 0, ठीक। तो इसमें हम क्या मानना है, a b c, मानना मतलब कि पता करना है a + b + c। तो इसको दिया है x के आगे हम 0 लगा लेंगे क्योंकि x a लगाएं, 1 लगाएं, 0 लगाएं, तो यहाँ पे लास्ट में 0 तो 0 ही लगाएंगे, a 0 a बोल रहे हैं भाई क्या नाम है, पानी ला दो, पानी नहीं है क्या, जाओ ले आओ के बाहर से, ठीक। 0.x - 1 y है 1 मान लेंगे, 5 - 10 इज इक्वल टू 0। और हम इस x y को कहीं ले कर नहीं जाएंगे क्योंकि ये नाराज हो जाएगा, इसके बगल में y रख देंगे क्योंकि इसको नाराज होगा कि मैंने 5 से अलग कर दिया है, ठीक। तो इसके बगल में रख देंगे, नाराज ना हो। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे x +
ए प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर निकलेगा यहाँ पे क्या निकलेगा आंसर, आपसे बताइए क्या निकलेगा आंसर इसका, बताइए इसका आंसर क्या निकलेगा। आप ही सब लोग बताइए, हम नहीं बताएंगे, आंसर आप बताएंगे इसका। कमेंट में जल्दी जल्दी कमेंट में लिखिए। तो इसका आंसर आएगा ए बी सी। क्वेश्चन आंसर आप बताएंगे। हाँ सब हटे जाइए, क्वेश्चन बताइए, समझिए क्वेश्चन किस प्रकार से आया आंसर इसका। तो देख सकते हैं आप कि मैंने 0 ऐड किया था अपनी तरफ से, ठीक, क्योंकि x का मान कोई नहीं होता। x क्यों हम लिख नहीं सकते हैं a इज इक्वल टू x, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की जगह 0, ठीक। अब b को हम सब क्या लिख सकते हैं बताइए, समीकरण 1 से मैंने माना था ना इसको, ठीक। हम b से क्या लिख सकते हैं, -1.5, माइनस नहीं रहेगा 1.5 y, क्योंकि हमने भाई संख्या लिखी है ना, संख्या उसके बाद y लगाया, संख्या के बाद कितने भी y लगा लो, z लगा लो, क्या मतलब एक ही y माना जाएगा ना। और लास्ट में c का क्या आएगा बताइए, c का क्या आएगा, c का बाबू क्वेश्चन में दिया था पहले 0 1 2 3 0, ठीक, 0 आंसर, और आंसर नहीं उत्तर। बाबू आप सब लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो मैंने कहा था कि आपको 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और लास्ट 2 क्वेश्चन आप पढ़ने पड़ेंगे। तो होमवर्क में एक क्वेश्चन है कि -2x + 3y = 6। दूसरा हम अपनी तरफ से देंगे, बुक का नहीं देंगे, अपनी तरफ से। तीसरा 10r - 4z = 0। ये मेरी तरफ से सवाल है। कमेंट में इसे कृपया कर आंसर बता दिएगा। हमको पता है कि आप सब कमेंट करते हैं, सिर्फ वीडियो को देख लेते हैं, थंबनेल देख लेते हैं, उसका स्क्रॉल कर देते हैं, वीडियो से ग्रुप से नहीं देखते। तो मैं लिस्ट कर रहा हूँ इसको। हमको पता है भैया कि ये लाइव क्लास नहीं चल रही है, होमवर्क देने का क्या फ़ायदा, मगर देना पड़ता है इसे अपनी संतुष्टि के लिए। तो हमारे तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है कि चौथा क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को 2 चर x तथा y वाले समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। x = -7, ठीक, x = -7। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप।
इसमें मुझे दो ही चीजें x, इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चर x तथा y वाले समीकरण के रूप में लिखे। मतलब कि x दिया हो चाहे y दिया हो, मुझे अपनी तरफ से एक चीज जोड़ के मुझे लिखना है, उसके समीकरण को पूरा लिखना है। x a माइनस बी a ब्रेक a कॉमा b कॉमा c के रूप में मुझे लिखना है। ठीक, तो इसको हम पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 लगा लेंगे। ठीक, 0 पॉइंट x सही से 0.x प्लस 0.y माइनस 7। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या मैंने बढ़ाया, 0.y, और आंसर यहाँ से ही निकल आएगा। मुझे 3 चर निकाले थे ना यहाँ पे, a b c, तो हो जाएगा a इज इक्वल टू हो जाएगा 0, b हो जाएगा यहाँ पे 0, मगर c यहाँ पे निकल के आएगा माइनस का 7। इधर ही सवाल लगा दीजिए आप उसको, ना हो तो चलो नोट कर लिए इसको। दूसरा इस प्रकार की y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4। ठीक, इसको मैं हम सब वैसे उसी प्रकार लिखेंगे, 0.y प्लस 0.x, यहाँ पे मैंने x बढ़ाया, माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पे कितने 0 हो गए, 3 0 हो गए, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से ये बढ़ाया। तो इसको हम लिख लेंगे a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 7 लिखना 4, c इज इक्वल टू 4। इसको हम सब ऐसे भी लिख सकते हैं, इस समीकरण को छोड़ के अपनी तरफ से लिख सकते हैं, 1y, ठीक, 0, इसका कोई नहीं था, एक ही होता, 1y प्लस 1x इज माइनस 0, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। सॉरी गलती हो गई थोड़ा, माइनस 4 भी लिखना पड़ेगा अपनी तरफ से, और इज इक्वल टू 0। फिर परीक्षा में इस तरह भी लिख देंगे, इस तरह भी लिख लेंगे, आंसर तब भी सही निकलेगा। तो हम कहेंगे आपसे कि इसी तरह से निकलिए, आंसर सही निकलेगा आपका। तो आप सब लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो मेरे इस तरह से और ये हमारा प्रश्नावली 3.1 समाप्त हो गया। अब प्रश्नावली 3.2 अंतिम प्रश्नावली। इसमें बहुत सारे एनसीईआरटी के प्रश्न, एनसीईआरटी प्रश्न। पहले किससे स्टार्ट होगा, अतिलघु से। किससे, अतिलघु से। दो प्रश्नावली कौन सी है, हाँ, अतिलघु प्रश्न। और हमारे YouTube चैनल का नाम आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो मैं बड़े अक्षरों में लिखा दे रहा हूँ, @edu स्पार्क डैश हब। मतलब कि सबके साथ जुड़ के रहना, हमारी एजुकेशन इसका का मतलब कि इसके साथ जुड़ के रहना। ठीक, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
तो एनसीईआरटी का प्रश्न यह कहता है कि पहला निम्नलिखित समीकरण समीकरण कणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। अब यहाँ पे मैटर फंसेगा ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो टेढ़ा हो गया है, देख सकते हैं सीधी लाइन नहीं जा रही सभी स्मार्ट। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। ठीक, मतलब कि एक क्वेश्चन का हमें 4 आंसर लिखना होगा। ठीक, तो आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में हम इसी प्रकार कराएंगे कि पहला 2x + y = 7। तो ये सवाल मैंने अपनी तरफ से दिया था। एनसीईआरटी की तरफ से दें तो पाई x + y = 9। तो इसमें कम क्वेश्चन है तो इसमें मैं 1 कराऊंगा और 2 दूंगा। ठीक, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप सब, तो उसमें नोट कर लीजिए। जिसके पास बुक ना हो तो क्वेश्चन इसी से नोट कर लीजिए, इसलिए क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ मैं इसलिए। देख सकते हैं आप, लिखेंगे क्वेश्चन, क्योंकि यदि x 0 है तो y 9 है। यहाँ पे लिख लें 0, 9। इसी के साथ मुझे क्वेश्चन के 4 हल निकालने हैं। ठीक, x को हम क्या मान लेंगे, 1। कैमरामैन, पानी नहीं आया क्या? पानी नहीं आएगा क्या? गिरी थी क्या आप लोग? पता नहीं कैमरामैन को इतनी हंसी क्यों आ रही है, क्या हमने कुछ गलत पढ़ा दिया? रहने दो, कोई मतलब नहीं पानी का, रहने दो। लो कह रही हूँ तो पी लो पानी। तो पानी पीने y = 9। कैमरा मेरा बंद हो गया था, इसी वाले बहुत सारा माइक भी बंद हो गया उसी के साथ। पहले बता देते हंस क्यों रहे थे इतनी देर से? हाँ जा यार। y9 - पाई x। ठीक, x को हम 1 ही मानेंगे, ब्रैकेट 1, क्योंकि पाई के साथ x नहीं लगा, 1 नहीं लगा, तो रूट लगाना पड़ेगा, 22/7 लिखना पड़ेगा। ठीक, तो हो जाएगा यहाँ पे
9 माइनस पाई। ठीक, क्वेश्चन में पाई दिया तो मैंने एक अपने मन से लगाया था ना, पाई। ठीक, नोट कर लीजिए भैया। आंसर इसका होगा 1,9 माइनस एक्स आंसर। ठीक, नोट कीजिए भैया जल्दी। मैंने आपसे कहा था, अरे भाई साहब गिर गया। मैंने आपसे कहा था कि एक ही क्वेश्चन बताऊंगा और सारे होमवर्क है। मैं तो होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन एनसीईआरटी के दूंगा। एक ही, चलो आप सब देख लीजिए। x इज इक्वल टू 4y। ठीक, तो मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। तीसरा क्वेश्चन, दूसरा मेरी बुक के हिसाब से तीसरा हो, क्योंकि मैं इसमें एनसीईआरटी भी है और नॉन एनसीईआरटी भी क्वेश्चन। ठीक, बताइए कि शॉर्ट फॉर्म निम्नलिखित, जैसे लिखा था हमारे यहाँ निम्नलिखित हेलो में कौन समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। क्वेश्चन नोट करिए आप सब, पानी पीने। तो आप सबने एक चीज पढ़ा होगा, LHS RHS, लीस्ट ऑन फैक्टर। इसमें फैक्टर करने होगा। ठीक, इसमें बताया गया कि RHS और LHS के बराबर हों या ना हो। ठीक, पता करना है। बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं। ठीक, तो हम क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ब्रैकेट 0,2। ठीक, कौन सा क्वेश्चन है? ब्रैकेट 0,2। ए में कुछ माइक में खराबी आ गई, सही से लगाओ। सब सही हो गया। अब तो इसमें रखेंगे आप, क्वेश्चन इस प्रकार ये दिया है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक, कौन सा क्वेश्चन है? x। कैमरामैन माइक में दिक्कत क्यों आ रही है भाई? हाँ, सही करके दो इसको। लो, हेलो हेलो हेलो, अब सही है, अब सही है। ठीक, में x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2 रखने पर। ठीक, यहाँ पे चूटी भी लगा लो, चाहे परंतु चाहे हल है, कुछ भी लगा दो। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 0 माइनस 2 ब्रैकेट 2
इज इक्वल टू माइनस का 4। आप सब लोग सोचिए इसके माइनस का 4 कहाँ से आ गया, ये यहाँ पे वो 2 था, तो यहाँ 0 है माइनस है, ठीक। सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई 2, इसमें 2 है, इसमें कोई घात नहीं लगे, 2 लगी होती तो ठीक था। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ठीक, तो यहाँ 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 4, माइनस का 4। तो नीचे लिखेंगे यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक। और यहाँ पे आप सब देख सकते हैं -4, आप सब कहीं दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में -4 नहीं ना, 0 है 2 है, तो यहाँ पे इसको नॉट, LHS नॉट इज इक्वल टू RHS, ठीक, क्योंकि इसमें -4 आ रहा है। तो अंतः 0,2 हल नहीं है, 0,2 हल नहीं है, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है कि इसी के नीचे कराया देना, दिक्कत ना हो तो रफ करने में 2,0, ठीक, 2,0, ये अंतिम ही प्रश्नावली चल रही है। 2,0 अब हमको इसमें करना है कि 2 आगे है 0 लास्ट में है, ठीक। जैसे इसमें था 0,2 था, तो यहाँ पर आंसर क्या आया -4, ये LHS इज इक्वल टू RHS के बराबर है नहीं, ठीक। यहाँ पे अगर माइनस के दोनों 4 आते तो ये LHS के बराबर था, ठीक। दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार है, इसको पहले लिखेंगे x + 2y इज इक्वल टू 4, ठीक, में x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0 रखने पर मैंने आपको बताया था कि मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा तो 2 आपको लगाने पड़ेंगे। तो मैं आज इसमें 4 क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको 2 बताऊंगा, 2 आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक। तो इसको पहले ये नोट कीजिए, पहले फिर ये नोट कीजिए। माइक चल रहा है, खराबी हो गई थी पर बताया नहीं, हंस रहे थे सिर्फ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 - 2, इसमें क्वेश्चन में क्या था, पहले 2 था ना, तो यहाँ पे पहले 2 आया है, 2 - 2 इस इक्वल टू क्या होगा बताओ, मजाक कर रहे थे भाई, यहाँ पे 0 होगा, ठीक। क्वेश्चन में इसी प्रकार है, यहाँ पे 2 - 2 0 नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैंने 0 यहाँ पे दिया है, ठीक। 2 और RHS इसमें क्या है 4, 2 RHS, ठीक। तो इसका हल क्या होगा, इसमें बराबर ही है, LHS इज इक्वल टू RHS, इसमें क्या लिखेंगे अंततः 2,0 हल है, कैसे, आंसर यहाँ पे क्या आया है 2, ठीक। तो RHS हिसाब से नहीं है, ठीक। आंसर नोट कीजिए आप। ये वन शॉट के हिसाब से बहुत लॉन्ग हुए, वन शॉट हिसाब से बहुत लॉन्ग हो गई नहीं है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि अगला
तीसरा क्वेश्चन, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 हो समीकरण 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के का एक हल हो। हाथ दर्द करने लगा भाई। नोट कीजिए क्वेश्चन। पैर दर्द करने लगा मेरे, इतने ऐसे बड़े बड़े, क्या करें। तो लिखेंगे यहाँ पे आप समीकरण x प्लस 2 कॉमा y इक्वल टू 1। ये मैंने यहाँ पे ये समीकरण उठाया है, तो समीकरण तो ये है पूरा, मैं यहाँ पे मैंने लिख भी लिया है समीकरण 1 मान के। और समीकरण 2 क्या होगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। मुझे इस मान को रखने पर के निकालना है। ठीक, क्वेश्चन नोट कीजिए आप। यहाँ पे आप लिखेंगे 2 ब्रैकेट 2 कॉमा 3 1। ठीक, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक और 2 को जोड़ने पर, मतलब कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x 2 दिया था और y 1 दिया था। तो यहाँ पे 2 दिया था x, यहाँ पे लिखेंगे 2 और प्लस भी लगा लेंगे 3 1। ठीक, इज इक्वल टू के। नोट कीजिए क्वेश्चन। अब बताइए, हमको के का मान निकालना था ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ठीक, प्लस 3 इज इक्वल टू के। और आपको पता होगा 5 4 3 7 होता है। ठीक, तो हमारा के का मान क्या निकल आया 7, मतलब कि 7। हमारा के का मान निकाल आया 7। इतना आसान क्वेश्चन था कि इस चीज को x की जगह पे रख के हमको के कहाँ से निकाला था, निकाल आया आंसर। तो नोट कीजिए आप सब। तो मैंने कर रहा हूँ अब लघु तरीका 5वां प्रश्न। आते लघु खत्म, लघु प्रश्न नंबर 5। इसमें क्या दिया है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2 y इज इक्वल टू 4 के हल हैं। ठीक, तो इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित क्वेश्चन में क्या था, हलों में कौन कौन
से समीकरण x माइनस y कॉमा y इज इक्वल टू 4 के हल हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार की 2,2 क्वेश्चन नोट कीजिए आप। देखिए, तो हम इसको अपने तरफ से भी ऐड करेंगे कुछ और यहाँ पे दिया है, समीकरण नहीं लिखेंगे ऐसे ही, x = -2 y = ठीक। इसको यहाँ पे रख के मुझे हल निकालना होगा कि हल आ रहा है कि नहीं। ठीक, 2 - 2 आपको पता होगा कि 2 - 2 कहाँ से आ गया। ठीक, मैंने यहाँ पे 2 रखा, फिर यहाँ माइनस का 2 था x की जगह पे, तो मैंने यहाँ पे x की जगह पे 2 रखा। ठीक, तो मैं लिखे जा रहा हूँ यहाँ पे, आपको कंफ्यूज ना हो, 2 - x 2। ठीक, ये दो गलती हो गई थी, मेरे दोनों जीरो उठा दी, 2 उठाए थे। 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 - 2 -4 RHS के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ RHS बराबर है कि नहीं है बताइए। RHS 2 = 4 बराबर है, इसका आंसर किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि 2 - 4 क्या होगा, माइनस का 2 होगा आंसर। तो यहाँ पे लिख देंगे हल नहीं है। ठीक, आंसर दूसरा क्वेश्चन 0,2 क्या 0,2 इसी में भी उसी प्रकार से होगा, इसी प्रकार जैसे हुआ था कि 2 - 0 ठीक ब्रैकेट 2 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ ब्रैकेट से निकालेगा 2 4, यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन निकल रहा है देखिए। तो यहाँ पे यह नोट कीजिए क्वेश्चन। तो आप लोग क्वेश्चन नोट कर चुके होंगे। तो हमारा ये भी क्वेश्चन समाप्त हो चुका। 2 क्वेश्चन बताएंगे, 2 क्वेश्चन आपको लगाने होंगे। तो यहाँ से हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। 1 शॉट में मैंने पूरा चैप्टर समाप्त किया, 3.1 और 3.2। ये 2 चौरैखिक समीकरण पूरा समाप्त हो चुका है। तो कल हम लेके आएंगे अगला चैप्टर इसी प्लेटफॉर्म पे, ईडूस पर। थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।